जीरो वर्ल्ड थेरेपी का उनका जो मैट है वो उन्होंने परचेज कर लिया। अब उनको कनेक्ट करना नहीं आ रहा या कनेक्ट करने का एक भरोसा नहीं है कि क्या वाकई इससे फायदा होगा। कुछ लोगों को मैंने देखा पानी का टब बना रखा है, वाटर मीटर नहीं है, तो मैं उनको बोलता था कि अंदाजे से आप उसमें कैसे घुसोगे, अंदाजा नहीं चाहिए। उसको असेंबल करने की कोई ऐसी टीम होनी चाहिए जो उनको बताए कौन सा क्या होता है। लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि कुछ लोग वो उनको घुमाते थे, नहीं हम शाम को बताएंगे, दोपहर में बताएंगे, तो वो परेशान हो जाते थे, गुरुजी हम कब से यूज करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबी न्यूज की इस खास लाइव में। आज की इस लाइव में हमारे साथ हैं योग गुरु विशुराज जी, जो काफी लंबे समय से योग और डॉक्टर बीआरसी सर के तमाम प्रोटोकॉल के माध्यम से दुनिया को स्वस्थ दे रहे हैं। तो सबसे पहले गुरु जी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्लोबी न्यूज में। नमस्कार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो कुछ सवाल थे जो दर्शकों ने हमारे पास भेजे हैं। काफी सारे दर्शक हमारे हैं जो आपसे योगा क्लास काफी लंबे समय से ले रहे हैं, तो काफी सारे लोगों ने अच्छी अच्छी फीडबैक भी भेजी, पर साथ में कुछ लोगों ने इंक्वायरी के तौर पर कुछ सवाल भेजे हैं और वो मैं आपसे उनके आंसर जानना चाहता हूँ। सबसे पहले तो खैर यही प्रश्न जो मैंने सुना है कि सच में क्या आप योगा क्लास जो आप ऑनलाइन सिखाते हैं घर बैठे, क्या उस योगा क्लास में आप डॉक्टर बीआरसी सर के जितने भी प्रोटोकॉल है क्या उनकी भी जानकारी अपने स्टूडेंट्स को देते हैं? ये जानकारी पहले नहीं देता था, कुछ लोगों ने क्यूरियोसिटी पहले दिखाई। उन्होंने कई प्रश्न पूछे मुझसे और जब मुझे लगा कि लोगों को सही जानकारी नहीं है, वो कुछ बोल रहे हैं, तो बोलने के साथ में मुझे समझ में आता था कि कुछ भ्रम रह गए हैं या कुछ बातें वो मिस कर रहे हैं। तब मैंने ये तय किया कि सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर बीआरसी खुद भी बोलते हैं कि आपको उसके लिए अपने हिम्स में आने की ज़रूरत नहीं है या मेरे से डायरेक्ट मिलने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आप मेरे वीडियो देख के कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये चीज़ कहीं देखा कि कुछ चीज़ें वो लोग कर रहे थे और कभी-कभी मैंने देखा कि उन्होंने टब भी खरीद लिया या उन्होंने मैट भी खरीद लिया। उनके पास मैट है, घर में मौजूद है, जो ज़ीरो वर्ल्ड थेरेपी का उनका जो मैट है, वो उन्होंने परचेज़ कर लिया। अब उनको कनेक्ट करना नहीं आ रहा या कनेक्ट करने का एक भरोसा नहीं है कि क्या वाक़ई इससे फ़ायदा होगा, क्या वाक़ई गुरुजी ये काम करेगा। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न थे। तो मैंने एक सिस्टम से कि कहाँ उनका वो सिस्टम लगा हुआ है, तो मैं उनको बोलता था अपना वीडियो लेके जाओ और मुझे वो सिस्टम दिखाओ कहाँ पर लगा हुआ है, कहाँ प्लग है, क्या है। तो मैं बाकायदा जैसे लाइव कैमरा लेके कोई जाता है तो वैसे ही मेरा स्टूडेंट वहाँ लेके जाता था और प्रॉपर उन्होंने ठीक से कुछ लोगों को मैंने देखा पानी का टब बना रखा है, वाटर मीटर नहीं है, तो मैं उनको बोलता था कि अंदाजे से आप उसमें कैसे घुसोगे, अंदाजा नहीं चाहिए, आपको प्रॉपर टेम्परेचर। और कुछ लोगों को लगता था नहीं गुरुजी ज्यादा 40 डिग्री में हमने करके देखा, बहुत ज्यादा पानी गर्म होता है, हम उसमें घुस नहीं सकते हैं। तो मैंने उनको एक आइडिया दिया कि आप डायरेक्ट 40 डिग्री मत करिए, उसको पहले जब 32 या 35 डिग्री टेम्परेचर रहे, जब कम रहे, तब वो उसको जो भी आपका पेशेंट है जिसको आपको पानी में रखना है, तो उनको थोड़ा कम टेम्परेचर में अंदर डालिए। उसके बाद आप पानी उसको गर्म करेंगे या गर्म पानी उसमें ऐड करेंगे तो उसको एहसास नहीं होगा, 40 डिग्री टेम्परेचर वो सह पाएगा। लेकिन अगर आपने पहले ही टब में 40 डिग्री कर दिया तो वो घुसने में उसको बहुत मुश्किल होगी। तो इस तरह के बहुत सारे चीजें मैंने देखी कि उनकी लाइफ में आ रही थी और मेरे साथ में जब वो जुड़े तो उनको बहुत अच्छा लगा कि एक तो हमें एक्सरसाइज करने मिल रही है, साथ में गुरुजी जो भी उनका कॉज है उसके साथ हमें एक्सरसाइज बता रहे हैं, और साथ में जो कंफ्यूजन, क्योंकि उनको एक बार वीडियो देखने से ऐसा होता है ना कि डॉक्टर बीआरसी से तो मिल नहीं सकते, उनका नंबर नहीं है, उनसे मुलाकात बहुत मुश्किल है। तो मुझे वो हफ्ते में 3 बार मिलते हैं, मुझसे मुलाकात आराम से होती है। तो ये चीज बहुत अच्छी हो गई। और उसके बाद से मैंने देखा कि मैं अवेयर हो गया कि जब भी बीआरसी का कोई भी प्रोटोकॉल आता है और मेरे पास मेल आता है उनके ऑफिस से, मैंने उनके यहाँ रजिस्टर्ड कर रखा है, तो जितने भी लोगों ने रजिस्टर कर रखा होगा मुझे पूरी उम्मीद है वहां सबके पास वो मैसेज आता होगा। लेकिन मैं बहुत सजग हो जाता हूँ और मेरी सारी अपॉइंटमेंट मैं कैंसिल करके सबसे पहले मैं लाइव आता हूँ
और मैं उसको देखता हूँ, और लाइव आने में और लाइव दिखाने में आपका चैनल भी आगे रहता है, तो मैं आपके चैनल पे ही पूरी वो लाइव रिपोर्ट देख लेता हूँ, और फिर उसको मैं सेव कर लेता हूँ। एक बार नहीं देखता, क्योंकि मुझे लोगों को सिखाना है, तो नेचुरल है कि मैं उस वीडियो को बार-बार देखता हूँ। बार-बार देखता हूँ और उसमें पॉइंट्स नोट करता हूँ कि कौन-सा स्टूडेंट पता नहीं कब कौन-सा सवाल कर ले। तो ये बहुत ज़रूरी है मुझे सीखना। तो मैं अपना उसमें समय देता हूँ, और नेचुरल है, कोई चीज़ में आप बार-बार समय देंगे तो उसमें आप एक्सपर्ट हो जाएँगे। जी, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया कार्य आप कर रहे हैं ये। अच्छा गुरुजी, जैसे अब आप चूँकि बहुत सारे प्रोटोकॉल डॉक्टर साहब के सिखाते हैं, अपने अनुभव के हिसाब से आप बता सकते हैं कि आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कौन-सा ऐसा डॉक्टर साहब का प्रोटोकॉल है, जिस प्रोटोकॉल को अपनाने में सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है आपके स्टूडेंट्स को? सबसे ज़्यादा तकलीफ वो वाटर टब में होती है। अच्छा। वाटर टब जो है वो एक तो जुगाड़ करके बनाते हैं कुछ लोग हुँ, खरीद भी लेते हैं। मैंने मेरे आसाम के एक स्टूडेंट थे, उन्होंने परचेज़ किया था कहीं से ऑनलाइन, जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत से वाटर टब हुँ, बिक रहे थे उस टाइम पर। और मैंने जी। वो चीज़ देखी, सर्विस में बड़ी गड़बड़ थी उनकी। कभी वो पहुँच गया तो उसे कैसे उसको असेंबल करना है उसकी नॉलेज देते नहीं थे वो लोग। वो अच्छा। सिर्फ़ कुरियर आ गया और कुरियर आके आपका सामान आ गया। आप जैसे आपने भी कई आपने मैंने पिछले एपिसोड में देखा था, आपका कुछ अनबॉक्स किया था आपने, कोई पानी का हुँ, आपने मँगाया लिविंग था कहीं वाटर से। जी। हाँ, हुँ, तो आपकी बच्ची ने उसको ओपन किया था। तो जी। वो मैंने देखा कि वो ओपन कर लिया, तो अब उसको असेंबल करने की कोई ऐसी टीम होनी चाहिए जो उनको बताए कौन-सा हुँ, क्या होता है। लेकिन मैंने ये हुँ, नोटिस किया कि कुछ लोग वो उनको घुमाते थे, नहीं हम शाम को बताएँगे, दोपहर में बताएँगे, तो वो परेशान हो जाते थे, गुरुजी हम कब से यूज़ करेंगे? तो मैं उनको बोलता था भाई आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है? पहले मुझे एक काम करिए, अब पूरा अपना सेटअप दिखाइए, उसमें हुँ, कोई चीज़ मिस तो नहीं है, कहीं टुल्लू पंप नहीं है, कहीं पर वो मीटर ठीक नहीं है, कहीं पर उनका कनेक्शन ठीक नहीं है, तो एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाइए। फिर मैं जो-जो सजेशन करता था वो करते थे, और फिर उसके बाद 1-2 दिन में हुँ। जाके सेटअप होता था। तो ये सारी चीज़ें लेकिन उसमें ज़रूर प्रॉब्लम आती है, खासकर वाटर वाले में ज़्यादा प्रॉब्लम आती अच्छा, है। ओके, ओके। अच्छा तो आप जैसे आप चूँकि ज सभी प्रोटोकॉल जब लोगों को सिखाते हैं, कोई ऐसा ख़ास प्रोटोकॉल है डॉक्टर साहब का जो कुछ लोगों को पसंद भी ना आता हो या वो करना नहीं चाहते हों? ऐसा कुछ एक्सपीरियंस अब तक आपके सामने आया? उनका सबसे फ़ेमस जो डीआईपी डाइट है, बहुत से कई लोगों को नहीं पसंद आता है। अच्छा। डीआईपी डाइट जबकि बहुत काम का है, और हुँ, कुछ लोगों को कच्चा मतलब फ्रूट खाना भी पसंद नहीं, कच्चा सब्ज़ी तो छोड़िए, फ्रूट खाना भी कुछ लोगों को पसंद नहीं है। तो जब मैं उनको ये चीज़, और ऐसा भी है कि वो उन्होंने कभी बीआरसी को देखा ही नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी बीआरसी का जी। वीडियो सुना नहीं, अचानक हुँ, मेरी क्लास में आ गए, कहीं से किसी के रेफ़रेंस से आ गए। और जब मैं हुँ, उनको बोलता हूँ कि ये प्रोटोकॉल आपको अपनाना है, तो फिर वो चौंक जाते हैं कि ठीक है, हम तो योगा क्लास समझ के आए थे, आप ये क्या अच्छा। शुरू कर रहे हैं? तो मैं उनको बोलता हूँ कि योगा करिए, योगा की बात नहीं है, लेकिन आप ये प्रोटोकॉल करेंगे तो आपको ये लाभ होंगे। तो हुँ, तब मैं देखता हूँ कि ऐसी स्थिति में अक्सर ये पीछे हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो शुरू-शुरू में कुछ-कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जैसे कभी घिया उन्होंने कच्ची खाई नहीं लाइफ में, कभी उन्होंने हुँ, शिमला मिर्च की लाइफ में कभी कच्ची खाई नहीं। तब मैं उनको जब बोलता हूँ कि आप पहली बार खा के तो देखिए, और जब वो खाते हैं और उसके बारे में जब वो बखान करते हैं कि नहीं-नहीं बहुत मीठी लगी मुझे घिया, पहली बार मैंने खाई और बहुत अच्छी लगी, और धीरे-धीरे उनकी आदत पड़ती है। फिर वो दूसरे को सुनते हैं, मेरा कोई स्टूडेंट बताता है, अरे! ये नहीं खाया आपने कच्ची, वो शिमला मिर्ची तो खा ली लेकिन आपने पत्ता गोभी नहीं खाई, तो इस तरह से बहुत सारा कुछ उनका धीरे-धीरे खुलता है। लेकिन शुरू में ज़्यादातर मैंने देखा कुछ दिनों तक जो पुराने स्टूडेंट भी है, वो भी हुँ। 2-3 महीने के बाद भागना चाहते हैं, डीआईपी डाइट से बचना चाहते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अच्छा अभी जो चूँकि वैसे तो ख़ैर मुख्य रूप से आप योगा काफ़ी लंबे समय से सिखा रहे हो, जैसा कि आपने बताया कि अभी ये जो करीब डॉक्टर साहब 20 के साल हो प्रोटोकॉल हैं गए, हाँ, करीब 20 20 साल हो साल गए। से सीखा। बिल्कुल, तो हाँ, उसमें तो आप बिल्कुल एक्सपर्ट हैं, सब लोग हम जानते हैं। प्रोटोकॉल जो डॉक्टर साहब के आप लोगों को सिखाते हैं, कुछ हमें संक्षेप में और बता सकते हैं कि क्या प्रोसेस रहता है आपको इन सिखाने का? कैसे सिखाते हैं आप डॉक्टर साहब के जितने भी अब तक उन्होंने प्रोटोकॉल डिज़ाइन किए हैं, उन सबको कैसे सिखाते हैं आप अपने स्टूडेंट्स को? देखिए, मैंने कोई ऐसा नहीं रखा है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आपको सीखना ही है या करना ही है। अगर मैं छड़ी लेकर एक मास्टर की तरह एकदम रूल बना दूँगा कि नहीं ये प्रोटोकॉल नहीं करेगा तो मेरी क्लास में नहीं रहेगा, तो कोई भी नहीं रहेगा। मैं एक्चुअली उनको
उसके बारे में बताता हूँ, पहले भूमिका बनाता हूँ। पहला दिन मेरा जाता है उनके बारे में बताना, भूमिका बनाना। फिर कुछ लोगों के सवाल रहते हैं कि ये कैसे किया जाए, तो फिर डॉक्टर बीआरसी के जो ये प्रोटोकॉल के जो वीडियो उनके कोरोना काल टीवी पर है, या जो आपके चैनल के कुछ जो लाइव आए हुए हैं, तो वो सब मैं उनको पहले फॉरवर्ड करता हूँ कि पहले आप वीडियो देखिए। तो उसमें मेरा समझाना थोड़ा कम हो जाएगा। तो डायरेक्ट वो वीडियो देखने के बाद फिर उनके जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं वो बाद में होते हैं, और फिर धीरे धीरे उनको समझ में आता है कि हाँ ये कर सकते हैं, तो आराम से वो समझ जाते हैं। और मुझे नहीं लगता ज्यादा से ज्यादा सारे प्रोटोकॉल बताने में 1 हफ्ता बहुत है, और 1 हफ्ते में उनको सारी बात समझ में आ जाती है। उसके बाद फिर उनकी प्रैक्टिस रहती है कि योगा क्लास में कैसे कंटिन्यू, जैसे मेरे आपको पता होगा कि मेरी एक एप्लीकेशन भी है योगा की, जी, संकल्प सिद्धि योग की। तो वो जो भी मैं उनको सिखाता हूँ एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है जूम पे, जी, और रिकॉर्ड होने की वजह से फिर शाम तक उनकी ऐप के ऊपर अपलोड हो जाती है। तो जैसे 6:15 के बैच का कोई स्टूडेंट है, तो वो हुँ, अपनी क्लास की जो वीडियो है उसने एक्सरसाइज की मेरे साथ में, और वो हुँ, दूसरे दिन मेरी क्लास नहीं है, क्योंकि हफ्ते में 3 ही दिन मेरी क्लास होती है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। बाकी के जी, 4 दिन क्या करेगा? तो बाकी के 4 दिन वो मेरी की हुई क्लास को प्रैक्टिस करता है। या फिर ओके, जो मैंने प्रोटोकॉल दिया है डॉक्टर बीआरसी का, कौन सा चीज आपको नहीं समझ में आया, जैसे कोई हुँ, उसको सीखना है, तो उसके मैं जो वीडियो भेजता हूँ उसको वो देख लेते हैं। फिर उनके जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, कई बार ऐसा भी होता है वो क्लास में नहीं पूछते, वो दोपहर में मुझे अचानक जब मेरा टाइम खाली होता है उस समय मुझे कॉल करके हुँ, पूछते बिल्कुल। अच्छा, जाते-जाते एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि कितना आप महत्वपूर्ण समझते हैं कि योगा के साथ जो डॉक्टर साहब के ख़ासकर जो ज़ीरो वोल्ट थेरेपी डॉक्टर साहब ने दिया या लिविंग वाटर या डीआईपी डाइट, इन सब के जितने भी प्रोटोकॉल हैं, कितनी अहम भूमिका निभाते हैं ये सभी प्रोटोकॉल डॉक्टर साहब के इस योगा के साथ? क्यों ज़रूरी लगा आपको कि ये होना ही चाहिए इनके साथ? हैं। देखिए, जैसा मैंने बोला कि मैं करीब 20 साल से योगा सिखा रहा हूँ। जी, तो उसमें करीब 15 साल से मैं ये नोटिस कर रहा था कि लोगों के रिजल्ट इतने जल्दी नहीं आ रहे। जी, रिजल्ट उनके आ रहे थे जो बहुत बढ़िया से, शिद्दत से, और ऐसे स्टूडेंट बहुत कम मिलेंगे जो बहुत शिद्दत से योग कर रहे हैं, या बहुत ही पतंजलि ऋषि ने जो बोला वो सारा का सारा वो रूल रेगुलेशन यम नियम सारे अपनाए, ऐसा है नहीं। हुँ, तो वो उसकी वजह से रिजल्ट बहुत स्लो आते थे। लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि जब से मैंने डॉक्टर बीआरसी का प्रोटोकॉल साथ में लाया, हुँ, पहले महीने में ही रिजल्ट आते हैं। मतलब दूसरा तीसरा महीना तो कमाल हो जाता है, पहले महीने में ही रिजल्ट आते हैं। और उसका मैंने ये चीज नोटिस किया कि मैं इस प्रोटोकॉल को 3 भागों में बांटता हूँ। मैं जी, 3 भागों में बांटता हूँ। जैसे डॉक्टर हुँ, बीआरसी ने 3 भागों में बांटा हुआ है। कोई भी उनका हुँ, देखिए आप, हीट प्रोटोकॉल जो है वो भी 3 स्टेप में है। आपका जो जी, ब्लू डाइट भी 3 स्टेप में है। आपका अभी हुँ, जो सर्केडियन रिदम रिदम जो है वो भी 3 स्टेप में है। तो हुँ, ये वो 3 स्टेप जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जी, पहला है आहार। मेरी हुँ, क्लास में आते ही मैं सबसे पहले बोलता हूँ, पहले आहार ठीक करिए, फिर दूसरा हुँ, विचार ठीक करिए, और तीसरा आप अपना जी, व्यवहार ठीक करिए। तीनों ठीक हो जाएँगे तो आपका संसार अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ को ठीक करने के प्रोटोकॉल में ही ये सब आ जाते हैं। आहार ठीक करने में डॉक्टर बीआरसी का जो है डाइट चार्ट साथ में साथ देता है। दूसरा दूसरा साथ देता है खादिर वली साहब का जो मिलेट्स वाला साथ देता है, और जी, उसके बाद में ये अपना व्यवहार ठीक करने के लिए अपने जो पतंजलि ऋषि के जो यम नियम है वो सब साथ देते हैं। और साथ में जो मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ, प्रोटोकॉल जो व्यायाम करवाता हूँ वो अभ्यास साथ देता है। हुँ, तो और फिर मेडिटेशन के समय जब मैं लास्ट में मेडिटेशन करवाता हूँ, मेरी क्लास का जब एंड हुँ, होता है, तो उसमें मैं अफर्मेशन में ये चीज करवाता हूँ कि ये टूल है खाली, डीआईपी डाइट या पानी का टब या जो भी चीज है, ये सब टूल्स हैं। लेकिन हुँ, सबसे जो महत्वपूर्ण काम आएगा वो है आपका इरादा। आप जी, स्वस्थ होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते, और हुँ, जल्दी स्वस्थ होना चाहते हैं, तो ये एक तरह से आपका समझ लो कि एक तरह से बूस्टर लग जाएगा आपके भीतर। जी, हेल्दी होने के लिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना पड़ेगा, और मेरे हुँ, पास आने के लिए, प्रोटोकॉल सीखने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। मैं जी, किसी से भी ये बोल के कभी पैसा नहीं लिया कि मैं डॉक्टर बीआरसी का आपको ये प्रोटोकॉल सिखा रहा हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। जो मैं जी, योगा की मेरी जो फीस है, उसी हुँ, फीस में ये डाउन है।
आप अलग से मुझे कोई चार्ज मत दीजिए, मैं डाइट चार्ट का कोई अलग चार्ज नहीं करता हूँ, मैं उनसे ये सब काउंसलिंग का कोई अलग चार्ज नहीं करता हूँ, मेडिटेशन का कोई अलग चार्ज नहीं करता हूँ, रेकी हीलिंग का कोई अलग चार्ज नहीं, एक फिक्स चार्ज है, वो चाहे कोई, तो उसमें वो सारी चीज आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, तो वैसे तो खैर आपकी जो क्लासेस चल रही हैं उनकी जानकारी के लिए मैं आपका एक नंबर डिस्क्रिप्शन में और वीडियो में दिखाई दूंगा, जिसमें कस्टमर या जो भी हमारे दर्शक हैं आपसे जुड़ना चाहेंगे तो वो इंक्वायरी कर लेंगे। बट मैं चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से भी मोटा मोटा कुछ अपनी क्लास के बारे में बताएं कि कैसे हमारे दर्शक और जो जुड़े नहीं है वो कैसे जुड़ सकते हैं, जुड़ने के बाद कौन कौन सी क्लास की व्यवस्था रहती है, क्या कोई व्यक्तिगत रूप से अकेला सीख सकता है आपसे ऑनलाइन माध्यम से, या फिर एक क्लास में या एक ही मीटिंग में कितने लोग होते हैं, कैसे वो ज्वाइन कर सकता है, क्या क्या टाइमिंग आप उपलब्ध करा सकते हैं, कुछ जो जो आप जानकारी साझा करना चाहें तो इस वीडियो के माध्यम से कर दीजिए। उसके अलावा अन्य भी जानकारी जरूरत होगी तो आपका जो नंबर है वो दिख रहा होगा, और सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वो अगर कोई इंक्वायरी हो तो वो पूछ सकते हैं सीधे गुरुजी से। जी गुरुजी। देखिए ये सिंपल सा है कि मेरे सुबह सुबह के 2 बैच है मॉर्निंग के। जी कुछ लोग ऐसे, कुछ महिलाएं हैं जो अपने हस्बैंड का टिफिन बनाती हैं, बच्चों के स्कूल का टिफिन बनाती हैं, तो उन्हें ज्यादा लेट पसंद नहीं है, तो वो सुबह के बैच में आती है, मॉर्निंग 5 बजे के बैच में, 5 से 6 वो मेरे साथ करती है। तो मैं 5 से 6 का बैच ज्यादातर देखा कि लोगों को, खासकर उन महिलाओं को पसंद है जिनको बाद में किचन संभालना है, और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो आराम से उठ सकती हैं, जो एकदम 5 बजे उठना जिनको पसंद नहीं है, तो वो 6:15 का समय रहता है, 6:15 से दूसरा बैच जो मेरा रहता है, 6 से 7:15 का रहता है। उसमें ज्यादातर लोग मेल फीमेल सभी रहते हैं, और लेकिन अ, ये 2 ही बैच मेरे ग्रुप के हैं। उसके बाद जो मेरे सेशन चलते हैं वो पर्सनल वाले हैं। उसके बाद जो मेरी क्लास है 7:30 के बाद में दोपहर तक जो है वो पर्सनल क्लास है, जिसमें कि 1 टू 1 रहता है, सिर्फ एक ही स्टूडेंट रहता है। अच्छा, एक ही स्टूडेंट हो। हाँ, उसका चार्ज ज्यादा होता है, क्योंकि वो कुछ लोग बोलते हैं गुरुजी हमें भीड़ में नहीं करना, मुझे एक साथ 20-25 लोगों के बीच में करना नहीं है, तो वो सेठ लोग वो ज्यादा आप मुझे दे सकते हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे मैंने देखा है कि जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं अभी तक, ज्यादातर मेरी पर्सनल जो क्लास है वो उन्हीं से भरी हुई है। तो वो मतलब मुझे अभी ये जो ग्रुप मैंने जो बनाया है, ये ग्रुप जो है वो मतलब ये ज्यादातर लोगों की इंक्वायरी आती है ना जो ग्रुप के लिए आती है, पर्सनल के लिए बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि पर्सनल का इतना चार्ज वो देते नहीं। बिल्कुल। ऐसा, तो वो बहुत सिंपल है, मैं एक गूगल फॉर्म भेजता हूँ, किसी का भी जब कॉल आता है तो मेरा एक गूगल फॉर्म, मेरा सेट है, वो सामने वाले को भेजता हूँ। उनको किसी का वेट रिड्यूस करना है, या किसी को बीपी ठीक करना है, कुछ भी जो भी उनको रिवर्स करना है, वो सब उसके अंदर टिक करना पड़ता है उनको। और जो भी मेरी उन्होंने की है, पेमेंट करने के बाद उसमें स्क्रीनशॉट करके वो गूगल फॉर्म जैसे ही मुझे भेजते हैं, उनका एडमिशन हो जाता है, उसको उनको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एडमिशन हो जाता है। और एडमिशन हो गया तो जैसे ही मुझे मिला, और उनको मैं बोलता हूँ कि जब आप गूगल फॉर्म भर दें तो मुझे आप एक स्क्रीनशॉट भेज दें गूगल फॉर्म का कि मैंने भेज दिया है, मैं यहाँ चेक करूंगा, और फिर उनको जो भी बैच है, जैसे उन्होंने 5 बजे का बैच सेलेक्ट किया तो मैं 5 बजे के बैच में उनको डाल देता हूँ, 6:15 का किसी ने बैच सेलेक्ट किया तो 6:15 में डाल देता हूँ। तो ऐसे अपने आप वो सिलेक्शन हो जाता है, और उसके बाद से उनकी क्लास शुरू हो जाती है। और उसके बाद उनकी मर्जी, वो जैसे अभी भी आपके ही चैनल को देखकर अभी भी 5-6 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 6-6 महीने से मेरे साथ हैं, और वो छोड़ना ही नहीं चाहते। वो ये बोलते हैं कि गुरुजी इससे अच्छा क्या होगा कि हफ्ते में 3 बार आपसे मुलाकात हो जाती है, और एक्सरसाइज करते रहते हैं इसी बहाने, और भी दूसरे लोगों को देखकर हम मोटिवेट रहते हैं, तो हमेशा एक्सरसाइज तो कहीं ना कहीं तो करना है, तो क्यों ना हम एक कोच के साथ करें, एक ऐसे गुरु के साथ करें कि कहीं भी अगर हमसे कोई गलती हो रही है, या तो वो एक और बेनिफिट लेते हैं कि घर में किसी को कुछ हो गया, अगर उनके बच्चे को बुखार हो गया, गुरुजी बच्चे को बुखार हो गया क्या करें, तो आप डॉक्टर साहब का जो हीट प्रोटोकॉल है वो क्या है बताइए, तो मैं वो सब उनको बता देता हूँ। तो उसका कोई अलग चार्ज नहीं है, वो सेवा है। तो ये इस तरह से चल रहा है। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, और इससे ज्यादा सरल और महत्वपूर्ण हो ही नहीं सकता कि एक तो परफेक्ट तरीके से आप योग सीख रहे हैं, और मेरे पास भी इतनी सारी इंक्वायरी आती हैं कि डॉक्टर साहब के प्रोटोकॉल से रिलेटेड बहुत सारे सवाल, तो उनको एक
माध्यम बन चुके हैं विशुराज जी। तो जैसे और लोग फायदा उठा रहे हैं, वैसे आप भी उठा सकते हैं विशुराज जी का फायदा और इनसे जुड़ सकते हैं। जाते आते कुछ अगर फाइनल मैसेज के तौर पर अगर मैं जानना चाहूँ कि अभी तक जो आपकी क्लास में कुछ गंभीर बीमारियों के किस किस तरह के मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं, जो अभी तक आप याद हैं और आप इस वीडियो के माध्यम से साझा करना चाहें, जो सच में बहुत गंभीर स्थिति में थे और वो इस क्लास के माध्यम से उभर आए। देखिए, जैसे जी, आपने महसूस किया होगा कि हम जो प्रोटोकॉल चलता है, ये कानूनी अगर शब्द यूज़ किया जाए तो हम ठीक करना नहीं बोल सकते, उसको रिवर्स हाँ, करना बोल सकते हैं। जी, तो हुँ, हम अगर उस शब्द का प्रयोग करें तो रिवर्स तो जी, करीब-करीब इसमें जो थायराइड है, जो बीपी है, जो शुगर है, हुँ, तो नेचुरल है। मैंने देखा है कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी जी, या फिर ये बिना दवाई के तो संभव ही नहीं है। तो बहुत से स्टूडेंट ने हिम्मत भी दिखाई इसमें। जैसे मेरे एक कैंसर के स्टूडेंट भी हैं जो कि 1 महीने से ज़्यादा हो चुका होगा उनको और बड़ी जी, खुश हैं और वो इतनी ज़्यादा राज़ी हैं कि मैं बिना दवाई लिए इतनी हीलिंग महसूस कर रही हूँ, इतना अच्छा फ़ील कर रही हूँ, इतना अच्छा मूवमेंट कर रही हूँ। अब वो चलने-फिरने लगे हैं, बाहर चौक में घूमने लगे हैं। तो ये जी, इस तरह से जब रिज़ल्ट आते हैं तो अंदर से लगता है कि यार बिना दवा के, बिना कुछ किए अगर करना है तो निरंतर योग तो करना है। और योग के साथ में अगर ये चीज़ें आपने जोड़ ली, डॉक्टर बीआरसी का जो प्रोटोकॉल है, मैं अभी बीआरसी से मैं खुद मिला तो नहीं हूँ कभी, लेकिन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ जी, कि उनकी चीज़ें भले मैं एकलव्य की तरह सीख रहा हूँ। देखा जाए तो एकलव्य गुरुजी से मिला नहीं कभी, लेकिन उनके बिना उन्होंने सीखा सिर्फ़ अब मैं वीडियो देख-देख के सीख रहा हूँ मतलब क्या हुआ? मैं एकलव्य ही हो गया, बिना उनके सीख रहा हूँ। बहुत लेकिन बढ़िया। एकलव्य भी अर्जुन की तरह धनुर्धर बन गया था और ऐसे हुँ, ही मैं देख रहा हूँ कि लोगों को उसका लाभ मिल रहा है और हुँ, बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है और हुँ, बहुत मैंने देखा कुछ लोगों को वाक़ई जेन्युइन प्रॉब्लम होती है और वो हुँ, बड़ा खर्चा नहीं कर सकते, वो कोई न कोई जुगाड़ करके ही करेंगे। लेकिन जी, उनके लिए मेरी जो फ़ीस है योगा की वो भरना बहुत मुश्किल नहीं मैं क्योंकि मैं बहुत बड़ी फ़ीस नहीं लेता हूँ। बहुत जी, छोटी-सी ऐसी फ़ीस लेता हूँ जिसमें कि बहुत क्या बोल सकते हैं एकदम जी, साधारण सिंपल भाषा में कि वो तो मैंने खुद कोई देखा है भी दे जी, बिल्कुल। सकता है, गरीब व्यक्ति भी दे सकता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए आपके इन सभी कार्यों के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। इसी तरह से आप समाज सेवा में लगे रहिए। तो गुरुजी आज आज की इस लाइव से जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत-बहुत हृदय से धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद मेरी बात को और दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। आपका जी, भी पुरुषार्थ इसमें बहुत ही काम कर रहा है। तो जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम शांति।